गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। पहले 2 मिनट बात बिहार की। बिहार में इलेक्शन तय हो गए और रिजल्ट भी निकल गए। यू शुड बी प्राउड, एवरीवन शुड बी प्राउड कि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहता है। और डेमोक्रेसी भी कैसी, जो पावर में है वही हमेशा पावर में रहे, चाहे जितना मर्जी मेहनती हो, चाहे जितना मर्जी ईमानदार हो। जो ऑपोजिशन में है वो कभी पावर में आने नहीं देंगे हम। सच डेमोक्रेसी, ग्रेट डेमोक्रेसी। और बीजेपी वालों को अब खुश होने का चांस है, चाहे वो जिस तरह भी आए, आइदर वाई हो, कार बाई ग्रुप, जैसे भी आए। नाउ दे आर इन पावर। और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे शायद, अगर उन्होंने बिल्कुल ही हथियार नहीं डाल दिए। फिर बीजेपी का कोई आएगा। और अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार जाते हैं, पलटू बाबा हैं वो, और कहते हैं कि आरजेडी वालों को कि भतीजे अब तुम बन जा सीएम, मैं तेरे को बनाता हूं, मैंने बीजेपी वालों से बदला लेना है, तो भैया बीजेपी वालों आपको खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। खैर उसमें तो आप परफेक्ट हैं, आप कर ही लेंगे। अगर अब आरजेडी वाले या कोई भी ओपोजिशन वाले कहते हैं ना कि हेरा फेरी हुई है, तो वो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। आपने पहले ही क्यों नहीं सवाल उठाए थे कि हमें आपके सिस्टम पर यकीन नहीं है। अब अगर इलेक्शन कमिश्नर जो भी वहां का होगा, वो तो यही कहेंगे कि हमने बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टली इलेक्शन करवाए हैं, और जब से ये रिजल्ट सबसे सही रिजल्ट है। पर मैंने एक खबर सुनी, एक बुजुर्ग बाबा बोल रहे थे, किसी पार्टी के थे, पता नहीं किस पार्टी के थे, कहने लगे कि 1 घंटा पहले हमारे कैंडिडेट को बताया गया कि आप इलेक्शन जीत गए हैं 12 वोट से। इलेक्शन जीत गए, आपको आधे घंटे बाद सर्टिफिकेट देंगे। आधे घंटे बाद जिस वक्त सर्टिफिकेट लेने गए, उस वक्त प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने कहा, जो काउंटिंग कर रहा होगा, उसने कहा कि नहीं आप 12 वोट से इलेक्शन हार गए। और उन्होंने कहा, एक लंबी लिस्ट दी कि मेरे पास 26 ऐसे केस हैं जिनमें पहले हमारे कैंडिडेट को जीता हुआ बता रहे थे, बाद में बता रहे तू 50 वोट से हार गया है, तू 12 वोट से हार गया है। तो आप माथा क्यों पीटते? आपको चाहिए था कि आप पहले प्रबंध कर लेते। जब कनिंगनेस भी हो हमारे पास, कनिंगनेस, जब चालाकी भी हो हमारे पास, जब पावर भी हो हमारे पास, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ना चालाकी है, ना पावर है, ना कनिंगनेस है, सिर्फ ईमानदारी का झंडा लेकर घूम रहे हो। ईमानदारी, रामचंद्र का क्या हाल कर दिया था ईमानदारी ने, उसके अपने ही उसका साथ नहीं दे सके, दिया ही नहीं जानबूझ के। जामवंत कौन था? हनुमान कौन था? बंदरों और ऋषियों की मदद लेनी पड़ गई बेचारे को, उसकी अपनी ही वाइफ रावण जैसे दुष्ट निकाल के ले गए। यह है ईमानदारी। अगर वो चालाक है तो आप भी कुछ चालाक हो जाते, अगर वो कनिक है तो आप भी कुछ कनिक हो जाते, अगर वो बेईमान है तो आप भी कुछ बेईमान हो जाते, फिर तो बात बनती। खैर एनीवे, अब 5 साल तक आप सोचते रहिए कि हाँ गलती कहां हुई, और वो 5 साल तक ऐश करते रहेंगे, और तब तक कुछ और चारा डाल देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का वोटर बिकने वाला है, और जिसको खरीदना आता है उसके पास इलेक्शन जीतना आसान है। इस बात को मैं यहीं रोकता हूं। अभी तक 20 जनवरी को इस बात का फैसला होगा
कि अमेरिका में हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड हु विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, रिजल्ट जो बता रहे हैं उसके आधार पर लोग कह रहे हैं जो बिडेन जीत गया है। ठीक है, जो बिडेन जीत गया तो जीत गया, परंतु अगर ट्रंप साहब मानेंगे तब ना 2 महीने के वक्फे में सुप्रीम कोर्ट में वो घसीट के आपको वैसे ही अकल सिखा देंगे। तो जो कामाला हैरिस को कह रहे हैं ये कमला है, हमारे देश की कन्या है, अगर वो खुश हो रही है, अगर आप खुश हो रहे हैं तो 2 महीने तक खुश हो लो। 20 जनवरी को अगर वो शपथ ग्रहण कर सकी तब हम भी आपको बधाई देंगे, उनको बधाई देंगे। तब तक हम अपनी बधाई को अपने पास रखते हैं, रोक के, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ट्रंप साहब इतनी आसानी से मान जाएंगे। अब क्या चल रहा है, अब 2020 चल रहा है। 2015 के बाद प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, ज्योतिष की बात कर रहा हूं। ज्योतिष के सितारों ने कुछ ऐसी पलटी मारी है कि दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के ज्यादा करके जो बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, दुनिया के लोग वो टिक गए हैं आके 3 चीजों पर। पहली कनिंगनेस, चालबाजी, दूसरी चालाकी, तीसरी बेईमानी और चौथी पावर, पैसे की ताकत। पैसा है तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आपके पास कनिंगनेस है तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप बेईमान है तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आपके पास सत्ता भी हो फिर तो कहना ही क्या, बड़ी गजब की डेमोक्रेसी होनी भी ऐसे ही चाहिए। अगर ईमानदार रहे तो गांधी की तरह सिर्फ लंगोटी ही रह जाएगी। इस करके अगर आपने पॉलिटिक्स में आना है तो 4 गुण लेकर आइए, ये सद्गुण है पॉलिटिक्स के। कनिंगनेस, बेईमानी, चांपलूसी और चालबाजी, और सबसे बड़ी कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा कम है तो कोई बात नहीं, किसी अंबानी अंडानी को खरीद लो कि भैया एक बार तू मुझे बना दे फिर मैं तेरे को बना दूंगा। आज के लिए इतना है। यह मेरा एक कटाक्ष है आज के सिस्टम पर, आज की पॉलिटिक्स पर। टू हेल विद दिस पॉलिटिक्स एंड दिस सिस्टम। सन 2000 तक जितने भी इलेक्शन मैंने देखे वो सारे अच्छे थे, और अब जो मैं देखता हूं वो सिर्फ इन 4 चीजों के द्वारा जीते गए इलेक्शन हैं। कनिंगनेस, डिसऑनेस्टी, टेलिंग लाइज। आप झूठ बोलने में परफेक्ट होना चाहिए। आप कह दो काला धन आ रहा है तो आ रहा है। देखिए नोटबंदी के बाद हर रंग का नोट आ गया, हरे रंग का नोट आ गया, पीले रंग का नोट आ गया, संतरी सा नोट आ गया, जामुनी रंग का नोट आ गया, परंतु काले रंग का नोट नहीं आया। काले रंग का नोट समझे ना, नहीं समझे, ब्लैक मनी वो नहीं आया, और वो कभी आएगा भी नहीं, वो कभी आएगा भी नहीं। खैर, मैं कामना करता हूं कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह शानदार तरीके से चलते रहे। और आप में से अगर कोई लीडर बनना चाहता है तो पहले ये 4 गुण गंगा में जाके पहले डुबकी लगाना 4 बार, फिर 4 चीजें छोड़ देना, ईमानदारी छोड़ देना, सच बोलना छोड़ देना, दूसरों पर दया करना छोड़ देना, गरीबी भी छोड़ देना, और कनिंगनेस वगैरह जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे अपना लेना। आप बहुत महान लीडर बन रहे। हो सकता है कि 50 साल के लिए सिर्फ आप ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जोक्स में बोला हूं,
वो इन व्यू ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ बिहार इलेक्शन बोला। यह सिर्फ कटाक्ष है, बुरा मत मानना भाई, बीजेपी वालों या कांग्रेस वालों या और जो भी कोई पार्टी होगी, आई डोंट नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग।